औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में मैं मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद और कराची की 16 सीटें, टोटल 19 सीटें कि उनके असल रिज़ल्ट फॉर्म 45 के हिसाब से क्या हैं और जो लोग आ रहे हैं उनके नाम और उन्होंने कितने वोट दिए और कितने मार्जिन से वो जीते हुए थे तो उन्हें हरा दिया गया। अच्छा, ये जो फॉर्म 45 हैं ये तीन चार चार लोगों ने कंपाइल किए। मिसाल के तौर पे पहले हम इस्लामाबाद के 3 हलकों की बात करेंगे। ये हमारे आज़ाद कश्मीर से नज़दीक और तकरीबन हर हलके में हमारे लोग जो है वहाँ पे वोटर स्पोर्टर और उन सब को पता था। पिंडी हुआ, इस्लामाबाद हुआ, हज़ारा डिवीज़न हुआ, जेलम गुजरात, यहाँ पे बड़ी करीबी जो है वो एकदम पता चल गया था कि क्या हो रहा है। तकरीबन 2-3 बजे जो है वो पता चल गया था। तो इसमें जो है ये जनाब ये फार्म जो है ये जमात इस्लामी वालों ने और मुस्तफ़ा खोखर साहब ने और कुछ आज़ाद उम्मीदवारों ने कंपाइल किए। तो उसमें आप ज़रा देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो इसीलिए वो लोग चले भी गए थे। बड़ा वो नदीम सत्ती है और कुछ लोगों ने कहा था कि वो चले गए। 10-11 बजे ये लोग भाग गए थे सारे, लेकिन सुबह उठे तो जीते हुए थे। ये भी लक थी। NA 46 पे जो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे आमिर मसूद, उन्होंने 85,700 वोट लिए और उनके मुकाबले में जिन्हें जिताया गया उनके 42,000 वोट, कुछ 43,000 की लीड थी उनकी, लेकिन उन्हें हरा दिया गया फॉर्म 45 के हिसाब से। 47 में उन्होंने वोट ही चेंज कर दिए। ये मैं साथ ही साथ बताता जाऊँगा। अच्छा, NA 47 जो है वहाँ पे शुएब शाहीन साहब थे, उनके 1,01,500 वोट। अच्छा, आगे जो है मैं इनको राउंड कर रहा हूँ, जो आगे जो प्रोग्राम है ना 100 से कम में उनको मैं राउंड कर रहा हूँ। 500 से ऊपर भी थे उनके, लेकिन मैं उसको या आगे जो तारक फजल चौधरी उनके 49,600 से ऊपर भी थे, वो मैं जो है ना उनको मैं राउंड कर रहा हूँ, कोई इतनी वो बात नहीं है। शुएब शाहीन साहब ने 1,01,500 और तारक फजल चौधरी साहब 49,600, 52,000 की लीड और हार गए शुएब शाहीन साहब। अली बहारी 74,000 वोट, उनकी जगह एक आज़ाद उम्मीदवार को जिताया गया। उनकी जो है वो 30,000 वोट थे, 44,000 की लीड थी, लेकिन 44,000 की लीड वाले वो हार गए। अच्छा, इसमें तीन सीटों के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने स्टे दिया हुआ था, लेकिन यहाँ के जो RO साहब थे उनको कहीं से दबाव आया या क्या हुआ, उन्होंने इनके नोटिफिकेशन जारी कर दी। और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जो है जब ये आगे पीछे जो है वो शोर शराबा हुआ, अदालतों तक बात गई, तो वो फिर नोटिफिकेशन तीनों सीटों के मअतल हो गए। लेकिन ये ज़ुबान ज़द आम है कि ये लोग, ये पिंडी के सारे इवन जो है वो राजा परवेज़ अशरफ साहब समेत कहते हैं कि ये सारे के सारे आ रहे हुए थे गुजरात तक। ये पूरा बेल्ट जो है साफ वाइप आउट था। अच्छा, अब इसमें हम चलते हैं कराची, और उसके अलावा जो है मैं कुछ कंपाइलेशन कर रहा हूँ आगे पीछे से, तो जो पूरे पाकिस्तान के उनको भी हम देख लेंगे। तो अभी कराची में जाते हैं हम, और कराची का जो पहला हलका है 15 के शायद मैं आपको दे सकूँगा, बाकी तो अभी नहीं है। तो NA 232 यहाँ से अदील अहमद साहब हैं, उनके वोट हैं फॉर्म 45 के हिसाब से 74,000। उनके मुकाबले में जो है जो MKM के थे उनके से 18,000। तो 56,000 की लीड से ये जीत रहे थे और इन्हें हरा दिया गया, हरा दिए गए। NA 233 मोहम्मद आरस 61,800 और इनके मुकाबले में जो MKM के उम्मीदवार थे उनके थे 15,800। तो 45, ये जो तकरीबन जो है 45,000 की लीड से ये जीत रहे थे, ये भी हार गए। फिर जनाब आए फ़हीम खान NA 234 55,200 और इनके मुकाबले में जो है सिर्फ 9,000 वोट लेने वाला आदमी जो है 46,000 की यहाँ भी लीड थी, वो भी हरा दिए गए। और 47 में सिर्फ उसमें कोई इतना नहीं है, वोट किसी ने नहीं पूरे किए, कुछ कोशिश हो रही है लेकिन पूरे ही नहीं हो रहे हैं वोट, इस हिसाब से कभी रिकनसाइल हो ही नहीं सकते। आगे चलें जी, आगे जनाब 235 सैफर रहमान साहब है 21,800 और इनके मुकाबले में बंदे ने सिर्फ 3,000 वोट लिए। ये इलाका जो है ये MQM के हामियों का है, अल्ताफ़ साहब के। तो यहाँ से भी जो है 17,000 की लीड से जो है ये जीते हुए थे, इन्हें हरा दिया गया। आलमगीर खान 236 मशहूर आदमी 1,03,000, सबसे ज़्यादा कराची में इन्होंने वोट लिए। इनके मुकाबले में जिस बंदे ने 8,000 वोट लिए, 95,000 वोट के मार्जिन वाले एक बंदे को हरा दिया गया। और ये जो लोगों के पास फॉर्म 45 हैं
वो थोड़े से फार्मों से जो है पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। अच्छा, उसके बाद है जनाब 233, यानी 233 ज़हरुद्दीन साहब हैं, 43,000 वोट, और इनके मुकाबले में 21,000 वोटों वाले को जिताया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि 22,000 की लीड थी इनकी और वो भी हार गए। अली मादर शेख मशहूर व मारूफ जो है वो बंदे हैं पीटीआई के, उनके 70,800 थे, उनके मुकाबले में 31,000 वाला बंदे को जो है वो जिता दिया गया। 46,000 की लीड से वो जीते हुए थे। इसी तरीके से 239 मोहम्मद यासर, इनके जो हैं 41,000 वोट हैं और इनके मुकाबले में जो है 35,000। सबसे क्लोज मार्जिन वाला जो है मेरा हाल ये हल्का है, जहाँ पे 6,000 की लीड से जो है वो 6 जीत रहे थे, लेकिन उन्हें हरा दिया गया। आगे आएँ तो 240 है। मुझे तकरीबन तमाम कराची के तमाम हलकों का अंदाज़ा भी है कि ये किस किस जगह। 240 मोहम्मद रमज़ान 42,000 वोट लिए, इनके मुकाबले में 10,700 लिए और तकरीबन 31,000 वोटों की मार्जिन से जीतने वाले उम्मीदवार को हरा दिया गया। फिर 241 खुर्रम शेरजमान, ये जो हैं ये मैं इस इलाके में रहता रहा हूँ, ये क्लिफ्टन वाला इलाका है DHA वगैरह का। इन्होंने 78,000 वोट लिए, इनके सामने 20,500 वोट लिए बंदे ने, 47,000 वोटों की लीड थी, ये भी हार गए। फिर NA 242 दुआ खान, ये जो है यहाँ से मुस्तफ़ा कमाल जीते, इनके 22,800 वोट थे और उनके 52,000 दुआ खान के थे। 29,000 वोटों की लीड थी उनकी, लेकिन चूँकि जीता ना MQM को था तो जितवा दिया गया। फिर एक जो हल्का है 243, यहाँ पे काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ है। शुजात अली साहब ने 50,000 वोट लिए, MQM वाले ने 46,000, लेकिन जीता MQM का, ऐलान MQM वाले का हुआ है। 246 आफ्ताब जहांगीर साहब 19,500 और 7,000 वोट, यहाँ भी कोई पोलिंग नहीं हुई है ये, तो उन्होंने 12,000 वोटों की लीड के बावजूद हार गए। 245 अताउल्ला साहब हैं जी, 38,500 वोट थे, इनके मुकाबले में 11,500 वाले को 27,000 वोटों की मार्जिन के बावजूद ये हरा दिए गए। और कोई मुश्किल बात नहीं, सिर्फ 47 फार्म के ऊपर उन्होंने वोट बदले हैं। 246 मलिक आरिफ अवान 52,000 इन्होंने वोट लिए और इनके मुकाबले में 28,000 वोट वाला बंदा जीत गया। उसके वोट बहुत ज़्यादा कर दिए गए, इनके कम कर दिए गए, तो ये 24,000 के मार्जिन से जीत रहे थे। 247 सैयद हसनैन 50,000 वोट, इनके मुकाबला जो था MQM का, उनके 21,000 वोट थे, 29,000 वोटों की लीड के बावजूद जो है उनको हरा दिया गया। अच्छा, उसके अलावा जनाब 248 अरसलान खालिद 63,000 वोट और उनके मद्दे मुकाबल बंदे के 12,000, 51,000 वोटों की लीड के बावजूद जो है उन्हें हरा दिया गया। और 249 का जो है वो मैं रिज़ल्ट देख रहा हूँ कि इसमें क्या हुआ है। उज़ैर साहब थे ये, इसके मुझे दूसरे के तो 21,000 वोटों का पता है, ये मैं कभी देख के आपको अपडेट करूँगा। रियाज हैदर साहब है 2NA50 में, इन्होंने 65,000 वोट लिए, इनके मुकाबले जो बंदा था 8,700 तक 56,000 वोट की लीड से जीत रहे थे, इन्हें हरा दिया गया। अच्छा, अब ये जो चीज़ें सामने आई हैं उससे ये हो रहा है कि ये वोट जो है कभी भी रिकनसाइल नहीं हो सकते हैं। ये एक ऐसा सिलसिला बन गया है कि ये अदालतें, ये मुजाहरे, ये मार धाड़ ये चलती रहेगी। अच्छा, इसमें ये तो हो गए, ये तकरीबन 18 हलकों की जो है वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो पंजाब के हलके हैं, आज एक जो है टोंक का हलका जो है उसकी रिकाउंटिंग में जो है वहाँ एक PTI का बंदा जीत गया है। इसके अलावा कल से हम शुरू करेंगे, या आज ही किसी टाइम में कर रहा हूँ कि मुझे जिस तरीके से मिल रहे हैं, तो फॉर्म 45 के टोटल जो है वो बाकी भी हैं। उसमें ना सिर्फ ये कि राजा परवेज़ अशरफ साहब, बल्कि जो गीलानी साहब हैं मुल्तान वाले, और उनका एक बेटा कहते हैं, ये लोग भी हारे हुए हैं। एक आध और बंदा भी इंटीरियर सिंध से हारा हुआ है, एजाज़ुल हक साहब भी हारे हुए हैं, और 16-18 लोग जो हैं वो पंजाब से नून लीग के हारे हुए हैं। तो ये टोटल कोई 42-43 सीटें बनती हैं जिनके ड्यूली कंपाइल्ड रिज़ल्ट मौजूद हैं, लेकिन वो हारे हुए लोगों को जो है वो उनकी अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ने कर दी है कि पोलिंग स्टेशन वाइज बजाय इसके कि 2-3-400 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट जमा करते, जो भी उनके सामने आया उसको वो करके किसी के वोट बदल दिए, किसी के वोट कम कर दिए, किसी के ज़्यादा कर दिए। तो इस वजह से जो है ये इलेक्शन बड़ा मुतनाज़ा हुआ है। और एक जो कमिश्नर साहब हैं वो इस सिलसिले में फट पड़े हैं, कुछ लोग बाहर जाने के चक्कर में हैं और कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। ना नून लीग तैयार है, वो
पहले तो लड़ा करते थे लोग वजारतें कि वो हाथ जोड़ रही है पीपल्स पार्टी को कि आप वोट वजारतें लें। बिलावल कहते हैं हम नहीं लेते हैं, उसको कहते हैं 2 साल के लिए वज़ीर आज़म बनो, वो कहता है मैं नहीं बनता हूँ। तो ये सूरत हाल है। तो लेट्स सी जी कि क्या होता है। कुछ अदालतों में भी इस तरह की चीज़ें गई हुई हैं, लेकिन अदालतें जो हैं वो ज़ाहिर है कि वो भी कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, तो उनसे कोई इतनी ज़्यादा तवक्को तो नहीं है। लेकिन इतनी जो अंधेर नगरी चौपट राज है उसमें बहरहाल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, नहीं तो तारीख में तो ये चीज़ें लिखी जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।